अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस पार्ट के आगाज़ में हम देखते हैं कि मदोनो किला फतह करने के बाद जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, अलाउद्दीन उस्मान साहब से कहते हैं मेरे हजूर ग्लादियोस इस खुफिया रास्ते से फरार हो गया है। उस्मान साहब कहते हैं इसे भागने दो, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और फिर इस दौरान बुरान वहाँ आता है और कुछ सिपाही वहाँ पर संदूक रखते हैं जिनमें सोने सिक्के और सोने चांदी से बने बर्तन मौजूद होते हैं। तुरान कहता है खजाने के कमरे से माले गनीमत मिला मेरे हजूर। एक सिपाही कहता है ये गनीमत सबको ताकत देगा मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते हैं इस ताकत के साथ हम बहुत सी दूसरी जमीनों को फतह करेंगे। और फिर तुर्क गाजी भी वहाँ आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं तुर्कों की तलवारें चलाने वालों को ये दे दो। बुरान कहता है ठीक है मेरे हजूर, जैसे आपका हुक्म। फिर बुरान के हुक्म से सिपाही इन संदूकों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं मेरे सरदारान और सिपाहियों, अल्लाह का शुक्र है कि हम कफार पर गालिब आए। मदोनो तुर्कों की सरजमीन बन चुकी है। इंशाअल्लाह हम इस्लाम के साथ इस जगह को तरक्की देंगे। सब कहते हैं इंशाअल्लाह मेरे हजूर, इंशाअल्लाह। और फिर हमें इस्रिक सराया दिखाया जाता है जहाँ शहनशाह एंद्रोनिकोस बैठा होता है। इस दौरान एक सिपाही एक पैगाम लेकर इसके पास आता है और बताता है वो निकल चुके हैं मेरे शहनशाह और वो जल्द ही यहाँ होंगे। तो शहनशाह कहता है ये सोचकर के इसे फतह मिल गई होगी और उस्मान को इससे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कल तुर्क तारीख से मिट जाएंगे। और फिर इधर फातिमा हलीमा के पास बैठी होती है और कहती है मेरी बहन, मैं फिर कभी तुमसे नाराज नहीं होंगी। दरअसल मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी, मुझे अपने आप पर गुस्सा आया क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं सकी थी। मैं तुम्हें अपने दिल से चाहती हूँ, मैं तुम्हें कबीले में लेकर आई, लेकिन मैं न समझ सकी कि तुम मेरी बहन हो। मैं ये कबूल नहीं कर सकती थी कि तुम गद्दार हो, लेकिन ये तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम इस शाम सोफिया के लिए एक मोहरा थी। ये सब हमारी गलती है। तुमने अपने दिल को साफ रखने में कामयाबी हासिल की। हम तुम्हारी हिफाजत न कर सके, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। इस दौरान हलीमा को होश आना शुरू हो जाता है और वो फातिमा को देखती है जो इसके सामने बैठी रो रही होती है। हलीमा कहती है मेरी बहन, ये सच है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? फातिमा बहुत खुश होती है और उसके गले लगकर कहती है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो ना। और फिर माँ माँ पुकारते हुए बाहर दरवाजा खोलती है और कहती है माँ हलीमा जाग गई, हलीमा जाग गई माँ। और फिर फातिमा हलीमा के पास आकर बैठ जाती है और कहती है अल्लाह का शुक्र है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरी बहन, मैंने यकीनन तुम्हें माफ कर दिया। हलीमा कहती है, माँ कहती है हर शर में खैर होती है। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। और फिर इस दौरान बाला खातून भी वहाँ आ जाती है और कहती है मेरी बेटी, और हलीमा को होश में देखकर बहुत खुश होती है। उसके पास बैठ जाती है और कहती है हलीमा अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। और उसके माथे पर बोसा लेते हुए कहती है शुक्र है इस रब का जिसने तुम्हें हमारे लिए महफूज रखा, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत खुश होती है और पूछती है क्या कोई तकलीफ है, तुम खैरियत से हो? हलीमा कहती है नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर इस दौरान गुंजा भी दौड़ती हुई वहाँ दाखिल होती है और कहती है माँ माँ। तो बाला उलगन से कहती है उलगन, इनसे कह दो कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर दें और लोगों में तकसीम कर दें। मेरी बेटी होश में आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। तो उलगन और गुंजा भी बहुत खुश होते हैं। गुंजा कहती है एक साथ दो खुशखबरियाँ। बाला पूछती है क्या बात है, खैरियत है? तो गुंजा कहती है माँ वो सफ़ेद कबूतर हमेशा अच्छी खबर लाता है, मदोनो शहर का किला हमारे कब्जे में आ चुका है। ये सुनते ही बाला कहती है क्या कह रही हो, अल्लाह का शुक्र है, क्या यही मुसरत भरा दिन है? सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो गुंजा कहती है बाबा ने पैगाम भेजा है कि जैसे ही हलीमा की सेहत बहाल हो हमें मदोनो रवाना हो जाना चाहिए। तो बाला कहती है हलीमा इस हालत में कहीं नहीं जा सकती। हलीमा कहती है नहीं माँ, मैं जा सकती हूँ। बाला कहती है ठहरो, तुम अभी बीमार हो। तो फातिमा कहती है ये जा सकती है माँ, हम गाड़ी से ऐसा ऐसा जाएंगे। तो बाला कहती है ठीक है, तैयारियां शुरू करो। और फिर इधर मदोनो किले में उस्मान साहब कहते हैं हमारी ज़मीन वक्त के साथ बढ़ रही है, लेकिन गैर मुस्लिम रिया की तादाद भी बढ़ रही है। मसला मजीद ज़मीन लेने का नहीं, असल मसला इस ज़मीन को संभालने की सलाहियत है। ख्वाजा साहब कहते हैं मदोनो में नया इंतज़ामी निज़ाम कायम किया जाएगा मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते हैं जी हाँ ख्वाजा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम एक इंतज़ामी निज़ाम कायम करेंगे। ये इन तमाम फतवात की इलामत होगा जो हम मुस्तकबिल में हासिल करेंगे। और जहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे लोग कहेंगे कई कबीला इंसाफ और निज़ाम लेकर आता है। सब कहते हैं इंशाअल्लाह हजूर, इंशाअल्लाह। और फिर उस्मान साहब हसन साहब से कहते हैं हसन साहब, आपने अपनी हिम्मत और ईमान से अपनी पख्तगी का सबूत दिया है, अल्लाह आपको सलामत रखे, इससे मदोनो की क़यादत आपके सरपुर्द होगी। तो हसन साहब खुश होकर कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। उस्मान साहब कहते हैं अगर बांध में कहीं रखना हो तो फौरन मुरम्मत करवाएं, और अगर कुएं का पानी जहरीला हो गया है तो इसे भी साफ करें। हसन साहब कहते हैं आप फिक्र ना करें हजूर, मैं फौरन काम शुरू कर दूंगा, मैं जाँच करता हूँ आपकी इजाज़त से। उस्मान साहब कहते हैं ठीक है। और फिर हसन साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर इसी दौरान तुर्क गाजी और
सलगूर आगा अपने घोड़ों पर सवार आते हैं और आकर सलाम करते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते हैं आओ तुर्गुत गाजी, खैर तो है, आप कहाँ जा रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग कभी चैन से नहीं बैठते। तुर्गुत साहब कहते हैं कफ़ार की रूहें बुरी तरह झुलस चुकी हैं, वो खामोश नहीं बैठेंगे और जवाबी तौर पर हमलावर होंगे, हम सरहदों को महफूज बनाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। तुर्गुत गाजी कहते हैं ए वल्लाह। सलगूर आगा कहते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे हजूर। और फिर तुर्गुत गाजी सलगूर आगा को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर शामिल उस्मान साहब से कहता है एक तुर्क के लिए बिस्तर पर मरना हराम है, जब तक ये बूढ़ा हमारे साथ है हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। उस्मान साहब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर इधर कुएं के पास हसन साहब और उसके सिपाही घोड़े और बाकी जानवरों को कुएं से पानी निकाल कर पिलाते हैं। घोड़ा इस पानी को पी लेता है जो जहरीला होता है, जबकि बाकी तमाम जानवर भी खुशी खुशी पानी पी रहे होते हैं। हसन साहब ये सब देख कर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है ये पानी साफ है, अगर ये पानी जहरीला होता तो जानवर समझ जाते और पानी से रुक जाते। और फिर हसन साहब लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं ऐ लोगों, पानी साफ है, अल्लाह का शुक्र है, जितना मर्जी पियो, चलो चलो। और फिर लोग पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं और कुएं से पानी निकालना शुरू कर देते हैं और तमाम खवातीन, बुजुर्ग और लोग खुशी खुशी पानी पी लेते हैं। और फिर रात के वक्त मदोनो किले में हम देखते हैं कि दावत का इंतजाम जारी किया जा रहा होता है, दस्तरखान लगाया जा रहा होता है। तो ज़कू ताई इन्हें देखते हुए कहता है ओ आओ जंगजू, दस्तरखान अभी तक नहीं सजा, अगर मेरी बीवी यहाँ होती तो मेज़ अब तक सज चुकी होती, मेरी बीवी बहुत माहिर है, चलो गाजियों वो आने वाली है, मैं तुम्हें फदिया दूंगा, चलो। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब और अलाउद्दीन ऊपर से नीचे आते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं बताओ अलाउद्दीन तुम्हारी माँ कहाँ है, हलीमा कैसी है, क्या वो ठीक है? अलाउद्दीन कहता है हमने पैगाम भेज दिया था हजूर, लेकिन अभी तक कोई खैर खबर नहीं आई। वो फिर अगले ही लम्हे देखते हैं कि दरवाज़ा खुलता है, बाला खातून, गुंजा, फातिमा और बाकी सब अंदर दाखिल होते हैं और वो सब उस्मान साहब को देखते हैं, जबकि पीछे ही छकड़े पर मौजूद हलीमा को भी लाया जाता है। उस्मान साहब कहते हैं आपने हमें बताया क्यों नहीं? और फिर उस्मान साहब अपनी बेटी फातिमा को गले लगाते हैं और बाला खातून को भी गले से लगाते हैं और गुंजा अलाउद्दीन से आके मिलती है। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं हलीमा कहाँ है? और अलाउद्दीन कहता है खवातीन तुम इतनी खामोश क्यों हो, कोई बुरी खबर तो नहीं, क्या हलीमा जाग गई? उस्मान साहब भी पूछते हैं हलीमा कहाँ है हलीमा? और फिर बाला छकड़े की जानिब इशारा करती है और फिर छकड़े पर मौजूद हलीमा अपने ऊपर से कपड़ा हटाती है और कहती है आप मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। ये देखकर उस्मान साहब और अलाउद्दीन बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब हलीमा के पास आते हैं और उसे छकड़े से नीचे उतारते हैं और कहते हैं यहाँ आओ मेरी हलीमा, यहाँ आओ, और उसे सीने से लगा लेते हैं और पूछते हैं कैसी हो तुम, मेरी तरफ देखो, कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? और बहुत खुश हो रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता है देखें हजूर ये भी मजाक कर रही है, माशाल्लाह बहुत मजबूत है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं बाला तुम मेरे पहलू में हो, मेरी बेटी मेरे साथ है, क्या इससे हसीन फतह कोई हो सकती है? लेकिन बाला खामोश रहती। उस्मान साहब कहते हैं खैर तो है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। बाला कहती है मैं आपसे मुलाकात ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन गोइनिक में बगावत उभर आई थी, हमने इसे कुचल दिया, अब कुछ बाकी नहीं है। तो उस्मान साहब पूछते हैं किसने जाहिर की, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? तो बाला कहती है सोफिया आई थी मेरे अधूरे काम को मुकम्मल करने, मैंने उसे जख्मी किया मगर वो भाग निकली, लेकिन अब की बार वो बच ना पाएगी। तो उस्मान साहब कहते हैं जबकि तुमने उसे कुचल दिया तो ऐ वल्लाह आज हमारी खुशियां कोई ख़राब नहीं करेगा, मेरी बेटी भी मेरे साथ है, चलो आओ फिर। और फिर इसके बाद सब आगे बढ़ते हैं और जरकुताई भागता हुआ उलगन के पास आता है और कहता है मेरी खातून, उसे गले से लगाता है। और फिर जरकुताई कहता है ये वो दस्तरखान तो नहीं जो तुम सजाती हो, लेकिन गुजारा हो जाएगा, क्या तुम्हारा कोई मुकाबला कर सकता है? उलगन कहती है जैसा मैं बनाती हूँ वैसा तो नहीं होगा, लेकिन मैं अपने हाथ डालूंगी। और फिर गाजी कहता है मजाक बंद करें बाबा, चलो खाना खाते हैं, मैं भूखा हूँ क्योंकि हम बहुत तवील सफर तय कर चुके हैं। तो जरकुताई कहता है देखो इसकी जुबान तुम्हारी सारी बातें खाने के गिर्द घूमती हैं, तुम किस पर गए हो? हाँ। तो एक और बच्चा कहता है वाकई गाजी किस पर गए हो तुम? तो गाजी कहता है बाबा मैं तो आप पर ही गया हूँ। जरकुताई कहता है हाँ ठीक कहते हो। और फिर उलगन कहती है मेरा हल्क और जुबान खुश्क हो गई है, और एक खातून से कहती है इधर आओ मुझे पानी दो। तो वो खातून उलगन के लिए पानी डालना शुरू कर देती है और उसे गिलास में पानी डाल कर देती है। तो उलगन बिस्मिल्लाह पढ़कर इस पानी को पी लेती है और कहती है मेरा दिल जल रहा है बहन, इसे और दो। और इस तरह उलगन एक और गिलास पानी का पी लेती है। और अब इसके बाद सब लोग दस्तरखान की जानिब बढ़ते हैं और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।